तो हेलो बच्चा लोग, आप लोगों ने ये ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल्स साइंस वन के बहुत सारे चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स आपने मांगे हैं। तो मैं इसमें पहला चैप्टर का आपको देने जा रहा हूँ, जिसका नाम है ग्रेविटेशन। इसके बाद हम लोग हीट का देखेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट लेंसेज। जो भी चैप्टर्स में न्यूमेरिकल होंगे हम उसके वीडियोस आपको देंगे बनाकर। फिलहाल हम इसमें सॉल्व एग्जांपल्स के जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। सो देखिए, सॉल्व एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे टॉपिक भी डाल के रखा हुआ है। सॉल्व एग्जांपल्स हम देखेंगे। मैं फटाफट से बताता हूँ आप लोगों को, फटाफट उसको खाली कैच करना है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। महेंद्र एंड विराट आर सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। मीन्स महेंद्र यहाँ कहीं बैठे हुए हैं और विराट यहाँ पर कहीं पे बैठे हुए हैं। 1 मीटर का डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, ठीक है, 1 मीटर। एंड फ्रॉम ईच अदर देयर मासेस आर 75 kg, यानी कि मास ऑफ महेंद्र जो है वो कितना है, 75 kg। एंड दूसरा जो मास ऑफ विराट है, यानी मास ऑफ विराट जो है वो कितना है, आप 80 kg ऐसे कर सकते हैं। एंड रिस्पेक्टिवली व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम। तो तुम्हें ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए, लॉ पता होना चाहिए, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसमें कहा जाता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो एंड ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए आप जी का वैल्यू जी यूज करते हैं, जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, m1 m2 एंड अपॉन r स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला आपको यूज करना है इस क्वेश्चन में भी। तो आपको यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी ये दिस इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ पे कैलकुलेट करना है। सो यहाँ पे ये फॉर्मूला अगर आप यूज करते हैं तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, देखिए जी की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, 6.67 इंटू 10⁻⁻11, है ना। अब फोर्स है तो फोर्स का मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है तो उसकी यूनिट बन जाती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ऐसा, ठीक है। नॉर्मली अब आप यहाँ पे फोर्स का जो भी आपका फॉर्मूला है इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। आपको डेटा गिवन हो चुके हैं, मास ऑफ महेंद्र, मास ऑफ विराट एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1 मीटर। तो आप जस्ट फॉर्मूला यूज करिए, जी m1, आप मास ऑफ महेंद्र को m1 कह लीजिए और मास ऑफ विराट को m2 कह लीजिए, अपॉन r स्क्वायर कर लीजिए। एंड यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 आपने जी की वैल्यू डाली। मास ऑफ महेंद्र विच इज 75 एंड मास ऑफ विराट विच इज 80 एंड डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, जो कि आर स्क्वायर कितना है आपका 1 का आपने स्क्वायर कर दिया। एंड वेरी सिंपल इट इज नाउ, 1 में है और उसका स्क्वायर करोगे तो भी वो 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 आएगा और उसको नीचे डिनोमिनेटर में नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब जस्ट आपको ऊपर सब मल्टीप्लाई करना है। when you will start the multiplication you will get something like this, 6.67 into 75 and multiplied with this 80, so you just multiply 8 5 ja 40, 8 7 ja 56 and 4 60, so and one more zero will be there, so 6000 into 10⁻⁻11। थोड़ा और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 6.67 into 6 into 10⁻³ into 10⁻⁻11। एंड आप इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करिए तो 6 7 जा 42, 6 6 जा 36, 36 एंड 4 हो जाएगा 40 एंड 6 6 जा 36 एंड अगेन 4 ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 40। यहाँ पे 2 डिजिट के पहले आपको डेसिमल दिखता है, दैट मीन्स यहाँ पर आपका डेसिमल आ जाएगा, ठीक है। 40.02 इंटू, यहाँ पे आपका बेसिस सेम है तो आपका पावर जो है ऐड हो जाता है, 10⁻³ - 11, तो यहाँ पे 11 माइनस में, इसके लिए वो -11 आपने लिख लिया। तो इसका आंसर बन जाएगा आपको 40.02 इंटू 10⁻⁻8, लेकिन आपकी बुक में 10⁻⁻7 दिया है। तो कैसे, अगर आप एक थोड़ा सा यहाँ पे आपको मैथ्स आना चाहिए, एक डिजिट इसको ये डेसिमल को यहाँ पर लेकर जाएंगे तो मतलब आपने 4.002 इंटू 10⁻⁻7 आप लिख सकते हैं। एंड फोर्स की यूनिट जो होती है वो होती है न्यूटन, तो आंसर विल बी 4.002 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन। थोड़ा कैलकुलेशन में आप स्मार्ट होने चाहिए तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी इसमें और कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। होप कि आपको समझा हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन द अबव एग्जांपल अज्यूमिंग दैट द बेंच ऑन व्हिच महेंद्र इज सिटिंग, जिस बेंच पर महेंद्र बैठे हैं, एंड इज फ्रिक्शनलेस, वो फ्रिक्शनलेस है, मतलब वहां पे कोई फ्रिक्शन ही नहीं है। स्टार्टिंग विद जीरो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ महेंद्र की जीरो है, मतलब मान लीजिए कि अगर महेंद्र इस बेंच पर बैठे हुए है ना, और विराट भी उनके सामने ही है, उनमें इन्होंने कहा अबव एग्जांपल ही आपको लेना। तो यहाँ पर ये जो बेंचेस है इनकी ये फ्रिक्शनलेस है, मतलब यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है। एंड इस इनकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है ना। व्हाट विल बी महेंद्र's वेलोसिटी ऑफ मोशन टुवर्ड्स द विराट आफ्टर 1 सेकंड, मतलब ये धीरे धीरे विराट की तरफ मूव कर रहे हैं और 1 सेकंड के बाद, मींस टाइम गिवन है आपको कि टाइम आफ्टर 1 सेकंड
महेंद्र की वेलोसिटी क्या होगी, यानी फाइनल वेलोसिटी बताओ महेंद्र की, क्या ये वेलोसिटी चेंज होती रहेगी टाइम के साथ में, और अगर हाँ तो कैसे। तो देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे महेंद्र जो है बढ़ रहे हैं विराट की तरफ, सिंस ये बेंच फ्रिक्शनलेस है, अगर फ्रिक्शन होती तो वो उसे रोक देते, मतलब रोक देते, इनका यहाँ मूव नहीं कर पाते। सो आपको सबसे पहले तो जो आपको पता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन महेंद्र एंड विराट, जो आपने पिछले ही क्वेश्चन में किया है, 4.002 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन आपका आंसर आया था। आपको ये पता होना चाहिए कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से सबसे पहले आप कैलकुलेट करिए कि एक्सेलरेशन कितना हो रहा है, बिकॉज आप एक लॉ ऑफ मोशन का फॉर्मूला यूज करने वाले हैं जिसमें आप v, क्योंकि आपको v पूछा गया है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस at यूज करने वाले हैं। तो u ऑलरेडी आपके पास है, जिसको इनिशियल वेलोसिटी 0 कह रहे हैं, t ऑलरेडी है, बट a नहीं है आपके पास, तो a आपको लेकर आना पड़ेगा। तो इस फॉर्मूले से आप लेकर आएंगे f इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। इस मास को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, f अपॉन m इज इक्वल टू a। so that means a is equal to, you can write f upon m. now you know that f is 4.002 into 10⁻⁻7 न्यूटन एंड डिवाइडेड बाय मास ऑफ महेंद्र। अगर आप देखें, क्योंकि महेंद्र मूव कर रहे हैं, तो लास्ट टाइम ही मास ऑफ महेंद्र कितना गिवन था, 75। ओके, आप इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे आपको 4.002 डिवाइडेड बाय 75, इसका आंसर क्या आ जाएगा आपको, 5.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, यहाँ पे डिवीजन है, इसको ऐसे करिए, देखिए इसको 5 से डिवाइड करिए तो ये हो जाएगा आपका 5 1 जा 5 एंड 2 5, तो 5 5 जा 25, और ये इसको 5 से करिए तो ये हो जाएगा 0.8 40 का है ना, 5 8 जा 40 एंड देन 0 एंड देन अगेन 0 एंड दिस 4 एंड देन आप इसको डायरेक्टली कट कराइए तो फिर ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 15 1 जा 15 एंड समथिंग 0.8 जाएगा, नहीं तो 0 टाइम्स फिर वो 80 लेंगे आप, तो 0.0 15 5 जा है ना, 15 5 जा 75, तो 80 में से 75 निकला तो बचा 5 5 और 0, तो 15 3 जा 45 5 4, फिर 15 3 जा आपको ले जाना पड़ेगा, which will be again 45 and 54 means ये little bit calculation है, you can do it at your home, है ना। सो ये थोड़ा सा आप करिए तो आपका आंसर आ रहा है 0.0533 इंटू 10⁻⁻7। एंड जब आप दो डिजिट इसको राइट हैंड साइड में, देखिए जब आप लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाते हैं तो ये वैल्यू घटेगी, राइट हैंड साइड में लेकर आएंगे, जितना डिजिट लेकर आएंगे एक या दो, तो ये उतना ही बढ़ते चला जाएगा। यानी कि जैसे आप इसको लिखेंगे 5.33, तो आपने दो डिजिट इधर ले आए तो 10⁻⁻7 की जगह 10⁻�9 लिखा जाएगा। ठीक है, इसको और आगे बढ़ाएंगे तो ये आपका मतलब 5.34 आ जाएगा, तो मैं ऐसा ही ले लेता हूँ 5.34। सो नाउ यू हैव द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन व्हिच इज 5.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है? आपको ये नहीं निकालना था, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है वेलोसिटी महेंद्र की 1 सेकंड के बाद। तो जो ये एक्सीलरेशन आया तो आप उसको वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करिए, v इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 0 प्लस एक्सीलरेशन जो आया आपका 5.34 है ना, इंटू 10⁻⁻, कितना हो रहा है -9 है ना, इंटू आपका टाइम कितना है 1 सेकंड, तो ये आंसर हो रहा है आपका 5.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर पर सेकंड की स्पीड से जो है महेंद्र मूव करेंगे विराट की तरफ। मतलब ये वेलोसिटी है 1 सेकंड के बाद महेंद्र, जो काफी कम है, ना के बराबर है, ऐसा आप समझ सकते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में ये तो आपको समझ में आ गया, ये आपका एक आंसर हो गया, इस पे आपको मार्क्स मिल जाएगा। विल दिस वेलोसिटी चेंज विद टाइम, तो आंसर इज यस। ठीक है, जैसे जैसे महेंद्र है ना, ये महेंद्र जैसे जैसे विराट की तरफ बढ़ेगा तो इनके बीच का डिस्टेंस कम होगा, आर कम होगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जाहिर सी बात है डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, तो अगर डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने लगेगा, मतलब इनका एक्सेलरेशन इंक्रीज होने लगेगा, तो जैसे जैसे ये पास में आने लगेगा तो उसकी वेलोसिटी भी बढ़ने लगेगी। सो दिस विल बी द आंसर फॉर दिस, कि विल दिस वेलोसिटी चेंज विद टाइम, तो यस इट विल चेंज। and how it will change, when the distance decreases between Mahendra and Virat, so the acceleration will be increased and force of attraction between them also increase, therefore velocity will increases continuously. Okay, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उम्मीद है ये तुम्हें समझ में आया होगा, अगर नहीं समझा होगा तो एक बार दो बार इसको रिपीट करके देख लीजिए एंड देन आप आगे बढ़िए। so, अभी हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब यहाँ पे सीधे ग्रेविटेशनल फोर्स ही कैलकुलेट करना है, ड्यू टू द अर्थ, अर्थ की वजह से, ऑन महेंद्र, महेंद्र के ऊपर, इन द अर्लियर एग्जांपल, यानी
प्रीवियस एग्जांपल में ही आपको जो महेंद्र का वेट दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था 75 केजी। आपको क्या कैलकुलेट करना है, सॉरी आपको कैलकुलेट करना है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या कैलकुलेट करना है बच्चा, ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ। तो यहाँ पे फिर से एक बार आप डेटा लिख लेंगे। तो मास ऑफ महेंद्र कितना दिया है आपको 75 केजी, ओके। एंड अर्थ का मास कितना दिया है वो भी आप नोट डाउन कर लीजिए। तो मास ऑफ अर्थ जो है वो है 6 इंटू 10⁻24 केजी। इसमें कुछ भी डेटा नहीं गिवन है तो आपको मास ऑफ अर्थ पता होना चाहिए। अर्थ का रेडियस आपको पता होना चाहिए, रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, तो वो होता है 6400 किलोमीटर। जब आप इसको मीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 6400 इंटू 1000 मीटर। तो यहाँ पे आप देखिए एक 3 जीरो यहाँ पर है, 2 जीरो यहाँ पर, एक डिजिट पहले यहाँ पे अगर आप डेसिमल लगाते हैं तो 6.4 यू कैन राइट इंटू 10⁻6 मीटर, ऐसा आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब महेंद्र का मास जो है हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है 75 केजी, ठीक है। और जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जो वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना, न्यूटन मीटर, सॉरी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। तो इसे कट कर लेते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। नाउ इसके होने के बाद आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ। तो देखिए अर्थ कैसा रहेगा, मतलब ये इस तरीके का कुछ आपका ये आपका अर्थ का ये शेप है ऐसा। तो मतलब आप महेंद्र जो होगा अगर वो अर्थ के सरफेस पे है, सी यहाँ पर अगर वो है तो महेंद्र के बीच में और अर्थ के सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ अर्थ ही है। समझ में आ रहा है, तो वो रेडियस ऑफ अर्थ है। तो आप उसको हटा दो, जाने दो। तो दैट मीन्स मतलब ये महेंद्र का कोई डिस्टेंस जो है वो कितना है आपका आर है ना। तो यहाँ पे आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड महेंद्र निकालना है। तो वही आपका फॉर्मूला फिर से F इज इक्वल टू जी m1m2 अपॉन आर स्क्वायर। डेटा आपके सामने है, उसे सब्सटीट्यूट करिए। 6.67 इंटू 10⁻11 एंड इंटू 6 इंटू 10 सॉरी अर्थ का मास कितना है 6 इंटू 10⁻24, वेरी गुड 24। और मास ऑफ महेंद्र कितना है, तो वो है आपका 75 केजी, अंडरस्टूड। तो अब इसके बाद आप जो है आर स्क्वायर की वैल्यू डालिए। आर की वैल्यू कितनी निकाली है आपने 6.4 इंटू 10⁻6, करेक्ट। तो 6.4 इंटू 10⁻6 और फिर आपको इसका स्क्वायर करना है। तो क्वेश्चन इसको अब ये जो कैलकुलेशन है काफी टफ हो जाएगा। तो आई डोंट थिंक कि आपको इस टाइप का क्वेश्चंस बोर्ड में दिया भी जाता है कभी, बस आपकी जानकारी के लिए ही, है ना। तो आप इसको मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 6.67 इंटू 6 इंटू 75 और नीचे आप रख लेंगे 6.4 इंटू 6.4 एंड नीचे इंटू 10⁻12 हो जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा, वो बेसिस सेम है तो 10 पावर 24 माइनस 11 हो जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा। मतलब ये वाला पार्ट का जो कैलकुलेशन है ये थोड़ा लॉग वगैरह से करना पड़ता है जो अभी आपके सिलेबस से दूर है। तो थोड़ा सा उसे आप बाद में करेंगे तो भी चलेगा। एंड बस ये रख समझिए कि डेटा कैसे रखना है। ये डेटा रखने के बाद आपको आंसर आ रहा है लगभग 733 न्यूटन। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं अगर कर पाए तो, और नहीं कर पाए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, इतने पे ही करके छोड़ दीजिए 733 न्यूटन, ठीक है। सो दिस विल बी योर आंसर। होप कि ये क्वेश्चन भी तुम्हें समझ आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब जीरो से शुरू करना एंड व्हाट विल बी द महेंद्र वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकंड। महेंद्र की वेलोसिटी 1 सेकंड के बाद क्या होगी। इफ ही इज फॉलिंग डाउन, अगर वो गिर रहा है, फॉलिंग डाउन ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। तो सिर्फ अगर अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो गिर रहा है, स्टार्टिंग वो क्या है, रेस्ट पे है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो रहा है, 0, ठीक है। एंड इस पे जो फोर्स लग रहा है अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स, अभी अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हमने निकाला जो कितना था, F इज इक्वल टू 733 न्यूटन आया था, ओके। एंड महेंद्र का मास कितना है, तो मास ऑफ महेंद्र है 75 केजी। एंड और बात करें तो इसका टाइम जो लग रहा है, यहाँ पे पूछ रहे हैं 1 सेकंड के बाद ही वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो t इज इक्वल टू आपका 1 सेकंड आप यूज कर सकते हैं। एक बार फिर से आपको एक्सेलरेशन निकालने की यहाँ पे जरूरत पड़ गई है। तो अगेन वही क्वेश्चन आपका F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन m हो जाएगा। आप जानते हुए चीज इधर उधर करना।
तो फोर्स की वैल्यू आपके पास अभी कितनी है 733, m कितना है आपका 75। इसको थोड़ा सा डिवीजन वगैरह कराइए, तो जो भी ये यहाँ पे आ जाएगा ये आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। तो u यहाँ पे क्या है, एक बार फिर से वो 0 है, एंड एक्सेलरेशन यहाँ पे आपका क्या आ रहा है 733 डिवाइडेड बाई 75 इनटू आपका टाइम एक बार फिर से 1 सेकंड ही है, तो एक बार फिर से आपकी वेलोसिटी क्या आ जा रही है 733 डिवाइडेड बाई 75। तो इसको जब आप डिवाइड कराएंगे तो आप पाएंगे कि 75 9 जा समथिंग। तो यहाँ पे आप छोटा सा डिवीजन अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसे भी 75 9 जा आपका जाएगा 9 5 जा 45 9 7 जा 63 एंड 4 कितना हो जाता है 7। तो यहाँ पे आप इसको सब्सट्रैक्ट कराइए, जैसे भी इसको कराने के बाद आपको मिल जाएगा 9.33 मीटर पर सेकंड। ये यूनिट होता है वेलोसिटी का, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए यूनिट में मार्क्स कट जाते हैं। तो वेलोसिटी विल कम्स 9.33 और सॉरी 77 9.77 ये आपका दिया हुआ है 9.77 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अंडरस्टूड। सो ये चार एग्जांपल्स हमने कर लिए, इसमें 3 एग्जांपल्स और हैं। होप कि ये भी तुम्हें समझ में आया हो। 2 एग्जांपल्स तो आपके सेम ही रहे हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे एक आयरन बॉल है, ठीक है। अब ये जो है ये आपका पेज नंबर आप अगर देखेंगे तो 12 पेज नंबर का क्वेश्चन है ना। सॉल्व एग्जांपल ही है, आप वहाँ पे भी देख लीजिए। मैं यहाँ पे बस आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सॉल्व करके दे रहा हूँ। सो एन आयरन बॉल ऑफ मास, कोई आयरन बॉल है जिसका मास गिवन है। मास कितना गिवन है बेटे, तो 3 kg मास है। रिलीज्ड फ्रॉम अ हाइट, एक हाइट से रिलीज हो रही है 125। जो भी डेटा होता है ना पहले आप उसे लिख लिया करें। तो मास ऑफ आयरन बॉल कितना दिया है 3 kg, एक बार ये लिख लीजिए। एंड हाइट उसका यानी कि एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट आप बता सकते हैं कि 125 मीटर है। फ्रीली एंड फॉल्स फ्रीली, अच्छा ये फ्री फॉल वाली कंडीशन आ रही है। जैसे लॉ ऑफ मोशन जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आपको क्या पढ़ा जाता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये एक इक्वेशन है। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये दूसरा इक्वेशन है। एंड एक और इक्वेशन जो तीसरा वाला होता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। लॉज ऑफ मोशन में ये तीनों चीजें सिखाई जाती हैं। जब फ्री फॉल होता है तो a जो है आपका टोटली g में कन्वर्ट हो गया होता है और इनिशियल स्पीड तो कुछ होती ही नहीं है। तो नॉर्मली यही चीज जो है v इज इक्वल टू आप gt कहते हैं, s इज इक्वल टू आप हाफ gt स्क्वायर कहते हैं, एंड यहाँ पे v स्क्वायर इज इक्वल टू आप क्या कहते हैं 2gs कहते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपके बुक में भी ये चीजें गिवन है, आप देख लीजिए वहां पे, है ना। पेज नंबर 11 पे जब फ्री फॉल होता है, व्हाट इज फ्री फॉल, तो बिना सिर्फ ग्रेविटी के अंदर, है ना, विदाउट एनी मतलब फ्रिक्शनलेस प्लेसेस पे जहाँ पे कोई और रेजिस्टिव फोर्स ना हो, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लगे, तो वहां पे जो चीजें फॉल होते हैं उसको हम लोग फ्री फॉल कहते हैं। तो ये चीजें क्या हो रही हैं, फ्री फॉल में ही गिर रही हैं, फॉल्स फ्रीली यहाँ पे ऐसा मेंशन किया है। अज्यूमिंग दैट वैल्यू ऑफ जी, आपको जी की वैल्यू भी अज्यूम कराया गया कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। कैलकुलेट टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड, वी हैव टू इन द फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द कितना टाइम लग रहा है उसको ग्राउंड पे पहुंचने में। तो एज यू कैन सी कि s इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर ऐसा है, या आप ये s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ये वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए, जिसे हम न्यूटन का सेकंड लॉ कहते हैं। सो न्यूटन के सेकंड लॉ के हिसाब से बेटा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो रहा है, समझ आ रहा है। एस की वैल्यू कितनी है आपको यहाँ पे मैंने लिखा हुआ डेटा, तो वो आप लिख दीजिए 125। स्टार्टिंग वो 0 पे था, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम उसका कुछ अभी पता ही करना है आपको, तो वहां पे तो 0 हो जाएगा। हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना है आपका, एक्सेलरेशन आप देख लीजिए, एक्सेलरेशन हमने निकाला नहीं है, हमको यहाँ से निकालना चाहिए एक्सेलरेशन कैसे। पहले तो आपको फिर सॉरी एक्सेलरेशन यहाँ पे आप निकालने के लिए जरूरी नहीं, यहाँ पे ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन हो जाएगा, क्योंकि फ्री फॉल है तो सिर्फ जी यहाँ पे आपका 10 रख दीजिए। जी की वैल्यू आपने 10 रख दी, एंड इसके बाद जो आपका टाइम स्क्वायर है इंटू टी स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पे 125 0 इंटू टी आपको 0 मिलेगा, हाफ इंटू 10 और यहाँ पे टी स्क्वायर होगा, ठीक है। 2 10 जा 2 5 जा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 0। 0 तो अब नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, तो ये हो गया 5 टी स्क्वायर इज इक्वल टू 125, 5 उधर जाएगा, 125 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। नाउ अब आपका जो टी स्क्वायर इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 25, है ना। तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 25, तो जिसका आंसर हो जाएगा आपका 5 सेकेंड। होप कि तुम्हें समझ आया हो, ठीक है। यहाँ पे टाइम इसको कितना लगेगा 5 सेकंड लगेगा 125 मीटर की हाइट से नीचे पहुंचने पे। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पूछा है वेलोसिटी ऑफ द बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड।
वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बॉल की जब वो ग्राउंड पे पहुंचेगा, तो हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लगा लेते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस at। तो एक बार फिर से हमारी इनिशियल स्पीड मतलब जो है वो 0 है क्योंकि वो रेस्ट पे है, और u यहाँ पे g है यानी कि 10, और टाइम हमें कितना लग रहा है 5, तो जस्ट मल्टीप्लाई 10 into 5 गिव्स यू 50। तो आंसर विल बी द 50 मीटर पर सेकेंड जब वो ग्राउंड पर पहुंचेगा तब, ठीक है। The final velocity, yeah, velocity of the ball on reaching the ground, the velocity of the ball will be 50 meter per second। And last one, which is third one, we can say, okay, थर्ड वन क्या कह रहा है आपका यहाँ पर देखिए, कहता है द हाइट ऑफ द बॉल एट हाफ द टाइम इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड, है ना। हाइट ऑफ द बॉल मतलब जितना टाइम उसको लगा था, 5 सेकंड लगा था, अगर हाफ टाइम उसका ले लें तो हाफ टाइम कितना होगा, उस टाइम का हाफ कितना होगा बताइए। t/2 यानी 5/2 यानी लगभग 2.5 सेकंड अगर आप टाइम लेते हो, न्यू टाइम अगर आप ले रहे हैं 2.5 सेकंड, समझ आ रहा है। तो पूछ रहे कितना हाइट, द हाइट ऑफ द बॉल, तो उस समय उसका बॉल का हाइट कितना होगा। तो आप फिर से मतलब यहाँ पे आपको s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, न्यूटन का सेकंड लॉ निकाल लगाना है, क्योंकि s इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, मतलब बॉल अगर ऊपर से नीचे गिर रही है, ठीक है, 5 सेकंड में तो ग्राउंड पे पहुंच गई, तो 2.5 में वो कहाँ पहुंचेगी, क्या वो हाफ डिस्टेंस कवर करी होगी या हाफ से ज्यादा या हाफ से कम, कितना की होगी वो बताना है। तो आपको अभी टाइम समझ में आ गया है, बाकी तो आप सारी वैल्यू अगर न्यूटन का सेकंड लॉ इक्वेशन जानते हैं, सेकंड लॉ ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, तो वो लगा दीजिए यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ऐसा आप कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप जो है यू टी, यहाँ पे ये अगेन आपका u जो है 0 हो जाएगा, ठीक है, समझ आ रहा है। एंड टाइम आपका जो भी है 2.5 आप रख लीजिए, फिर भी वो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। एंड फिर प्लस आपको यहाँ पे 1/2 इंटू एक्सेलरेशन आपका कितना है, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो वो है 10, और टाइम अगेन आपका कितना है 2.5, उसका कर दीजिए स्क्वायर। एंड यहाँ पे एक बार फिर से 2 10, तो ये कैंसिल कराओ और ये हो जाएगा 5, और 0 इंटू 2.5 ये तो आपको सिर्फ 0 ही देगा। एंड प्लस ये 2.5 का स्क्वायर अगर आप कराएंगे तो 5 इंटू ये 2.5 का स्क्वायर आपको 6.25 देगा। एंड द आंसर विल बी, just multiply it once again, so you will get approximately multiply करते हैं इसको, 5 5 जा 30, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 2 12, 5 6 जा 30, 30 and 1 31, तो before 2 digit we have to place the decimal, 31.25 मीटर वो कवर कर चुका होगा। टोटल डिस्टेंस 125 है, तो मतलब वो कुछ इतना ही यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कवर किया होगा, इसको हम कह सकते हैं 31.25 मीटर। होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मतलब इस वजह से आप कह सकते हो कि हाइट ऑफ द बॉल यहाँ पर कितना है, नीचे से अगर आप चेक करेंगे तो बस आप 125 में से माइनस करा दीजिए 31.25 को, तो नीचे से अगर आप हाइट चेक करेंगे तो जो आपका आ जाएगा आंसर 93.75, ठीक है। होप कि तुम्हें ये क्वेश्चन समझ गया हो। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और है हमारे पास, ठीक है, इजी है, ओके। Example number 2, a tennis ball is thrown up and reaches a height of 4.05 मीटर। तो s इज इक्वल टू, बेटा यहाँ पे क्या दिया है, s इज इक्वल टू 4.05 मीटर ऐसा दिया है। बिफोर कमिंग डाउन व्हाट वाज इट्स इनिशियल वेलोसिटी, यू पूछा जा रहा है आपसे। एंड हाउ मच द टोटल टाइम विल इट टेक टू कम डाउन, टोटल टाइम कितना लगेगा इसको, एज्यूमिंग g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपसे इनिशियल वेलोसिटी का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और बोला जा रहा है टेनिस बॉल इज थ्रोन अप, ऊपर फेंका गया, ठीक है, मतलब यहाँ नीचे से कोई बच्चा है जो इसको ऊपर फेंक रहा है, ठीक है, ऊपर पहुंचा और वापस वो नीचे आ रहा है, और वो कितना ऊपर गया, एट अ हाइट ऑफ 4.05 मीटर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि जब ये यहाँ पर पहुंचा, इनिशियल वेलोसिटी उसकी कुछ रही होगी u, लेकिन यहाँ फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या हो रही है, 0 हो रही है। सो यहाँ पे आप लिख सकते हो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ऐसा आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में थर्ड वाला इक्वेशन पढ़ा होगा। तो यहाँ पर v स्क्वायर यानी v की वैल्यू क्या है आपकी, 0 हो गई, तो यहाँ पे आप 0 रखिए। u स्क्वायर तो आपको फाइंड आउट करना है u की वैल्यू, प्लस 2 इंटू a आपको बोला गया है यानी g, है ना। यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कंसीडर करिएगा, a की जगह पे आप रखिए 10, ठीक है, a की जगह पे आप रखिए 10, और s की जगह पे आप रख दीजिए कितना 4.05 मीटर। तो ये आपने रखा, आप फटाफट से इसका कैलकुलेशन करिए, ये 0 हो गया, ये u स्क्वायर हो गया। अच्छा, चीजें जब आप ऊपर फेंक रहे हो, नीचे से ऊपर जा रहे हो, तो उस पर ग्रेविटी किधर की तरफ लग रही है, नीचे की तरफ, इसके लिए ये जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे ये माइनस हो जाएगी। समझ आ रहा है कि नहीं आपको, है ना। जी की वैल्यू आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10 की जगह -10 डालेंगे, इसे ब्रैकेट में डाल दीजिए, जिसकी वजह से ये माइनस हो जाएगा। अब ये माइनस अगर 10 का आप इसे मल्टीप्लाई करा दें तो 2 इंटू 40.5, एक डिजिट उधर डेसिमल खिसक जाएगा, एंड यहाँ पर हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस, इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए, 2 5 जा 10 यहाँ पे, एंड 2 4 जा 8, है ना, ऐसा हो जाएगा, ठीक है।
सो 0 यहाँ पे ठीक है, चलिए 81.0, तो ये इधर जब आप माइनस वाली चीजों को इधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 81 इज इक्वल टू यू स्क्वायर, you can write u square is equal to 81 taking square root, so you will get how much you will get 9 मीटर पर सेकंड। तो इनिशियल वेलोसिटी जो है बॉल की, जिस वेलोसिटी से थ्रो किया गया है, वो वेलोसिटी है 9 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत, कोई समस्या? आई होप कि आपको ये समझा होगा। आइए इसके नेक्स्ट पार्ट पे डिस्कशन करते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी हो गया, हाउ मच टोटल टाइम विल इट टेक टू कम डाउन। तो अगर इसको ऊपर पहुंचने में कुछ टाइम लगेगा और नीचे आने में भी कुछ टाइम लगेगा, तो ऊपर नीचे आने में जितना टाइम लग रहा है वो हमें बताना है। तो एक बार अगर हमें ये पता चल चुका है कि इसका टोटल डिस्टेंस कितना है 4.05, ठीक है, ये इसका डिस्टेंस है जो ये ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, एंड इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो भी पता चल चुका है ना। इनिशियल वेलोसिटी आपका 9 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। सो मान लेते हैं कि जब बॉल जो है ऊपर से, है ना, हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा फिर से समझ लेते हैं कि हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कम डाउन। सिर्फ नीचे आने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा, मैंने ये बता दिया था, ऊपर नीचे दोनों। तो सिर्फ जब ये ऊपर पहुंच गया, यानी हाइट जब इसने कवर कर लिया, मतलब ये 4.05 मीटर के हाइट पर है ना, 4.05 मीटर के हाइट पर है, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट है 4.05। वहां से नीचे आने में इसे कितना टाइम लगेगा, जी आपको मान के रखना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब वहां पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी u जो होगी, ये जैसे यहाँ पे v माने हो 0, तो अब जब ऊपर से नीचे आना है तो एक टाइम पे तो u 0 ही रहेगा। तो आप न्यूटन्स लॉ ऑफ इक्वेशन तीसरा वाला लगा दो, s इज सॉरी तीसरा नहीं, दूसरा लगाना है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये लगा दीजिए। तो कितना हो जाएगा ये देख लीजिए, आपका u अगेन आपका 0 ही है, यहाँ पे आपको 4.05 रखना है, ठीक है, एंड यहाँ पे आप जो है ना, 4.05 इज इक्वल टू 0 इंटू टाइम जो है आपको यहाँ पे कितना रखना है, वही तो आपको फाइंड आउट करना है। तो टाइम आप यहाँ पे t ही रखिए, है ना, एंड इसके बाद जो है हाफ इंटू यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है आपकी 10, और t की वैल्यू आपकी कितनी है, t की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो t स्क्वायर अभी ऐसे रखिए, एंड 2 यहाँ पे फिर से एक बार 5, तो यहाँ पे देखिए आपको क्या आ रहा है 4.05 इज इक्वल टू कितना हो जा रहा है आपका 5t स्क्वायर, क्योंकि 0 इंटू टी तो 0 ही हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ आपको 5t स्क्वायर। 5 को उधर नीचे भेज दीजिए, तो 4.05 अपॉन 5 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, है ना। सो टी स्क्वायर इज इक्वल टू, एक मिनट सर, तो यहाँ पे देखेंगे टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4.05 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका 5, है ना। जब आप इसे डिवाइड कराएंगे तो आपको कितना आ जाएगा, ये 0.81 ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है, टी स्क्वायर। तो अब आप उसको चाहें तो उसका डेसिमल हटाने के लिए ऊपर नीचे ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करा दे, है ना, और नीचे भी कराना पड़ेगा, ये तो मैथ है, थोड़ा आपको आना चाहिए, है ना। 81/100 करेंगे, एंड फिर आपको t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 81/100 करेंगे, तो कितना हो जाएगा आपका 9/100 सॉरी 10, है ना। स्क्वायर रूट ऑफ 81 कितना आता है 9, और 10 100 का कितना आ जाएगा 10, तो आंसर कितना हो जाएगा 0.9 सेकंड उसको लगेगा नीचे आने में, ठीक है। दिस विल बी योर आंसर। आई होप कि ये तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये इतना टाइम इसको नीचे आने में लगा है, तो इतना ही टाइम उसे ऊपर जाने में भी लगेगा। तो टोटल अगर टाइम अगर पूछी जाए, अगर ऐसा पूछा जाए कि टोटल टाइम कितना लगेगा, हाँ, अगर ये सिर्फ डाउन आने की बात करेगा तो इसको सिर्फ 0.9 सेकंड लगेगा, और अगर टोटल टाइम की बात करेगा तो टोटल टाइम टेकन टू इट विल बी कितना 2 इंटू जो भी है आपका 0.9 कर देंगे, तो आपको आ जाएगा 1.8 सेकंड, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर, ये भी आप हाईलाइट करके लिख देंगे। अंडरस्टूड। चलिए लास्ट सवाल देख लेते हैं, इसके वेलोसिटी पे सवाल है ना, आप फटाफट से उसे देख लीजिए। कैलकुलेट द वेलोसिटी, कैलकुलेट द एस्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून गिवन द मास एंड रेडियस ऑफ द मून इज दिस। तो देखिए यहाँ पे डेटा जो है ना, ये इतने टफ है कि आप इसको अभी कैलकुलेट करने के कंडीशंस में नहीं है। जब आप 11th में साइंस वगैरह लेंगे तो आपको लॉगरिथम वगैरह सिखाया जाएगा, उसके हेल्प से आप फटाफट ये कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो फिलहाल ये क्वेश्चंस बस आपको इंट्रोड्यूस कराने के लिए करे गए हैं, बस आप पढ़ लीजिए एक बारी। और एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द एस्केप वेलोसिटी, v escape इज इक्वल टू आपका होता है अंडर रूट ऑफ 2gm/r, ये आपका फॉर्मूला है, जहाँ पे g आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m मास ऑफ अर्थ है, r रेडियस ऑफ अर्थ है, ठीक है। अब आपको ये सारी वैल्यूज पता होनी चाहिए, और यहाँ पे कुछ दिया भी है ना, क्या है वो। सो यहाँ पर दिया है कि कैलकुलेट द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द सरफेस ऑफ मून, ठीक है।
ये escape velocity अर्थ के लिए होती है, तो यही escape velocity मून के लिए भी होगी, और g उसके लिए भी वही कांस्टेंट होगा, लेकिन यहाँ पे मास एंड रेडियस ऑफ द मून इज गिवन, दिस इज द मास ऑफ द मून, ओके। 7.34, यहाँ पे देखो 10 to 1 10 के आगे 2 ऐसे लिख दिया है, मैं इसे यहाँ करेक्ट करके लिखता हूँ। मास ऑफ मून जो है वो है 7.34 इंटू 10 to power 22 kg, समझे आप। मास ऑफ अर्थ आप बताइए कितना है? हाँ, 6 इंटू 10⁻24 हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर आप देखिए अर्थ का रेडियस कितना है? 6400 किलोमीटर, जिसको 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर लिखते हैं। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ मून देखिए दिया हुआ है, कितना दिया है? 1.74। अगेन ये 106 नहीं होगा, ये 10 पावर 6 मीटर होगा। समझ आ रहा है आपको? अब आप ये सारी वैल्यूज बस यहाँ पे रख दीजिए। जी याद रखिए, जी सबके लिए सेम होता है, 6.67 इंटू 10⁻11 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ऐसा आपको जी याद रखना है। एंड फिर आप यहाँ पे शुरू करिए, वी स्केप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? √2 इंटू जी की वैल्यू आप डालिए 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू एम। एम की वैल्यू क्या है आपकी? 7.34 इंटू 10⁻22, ओके। एंड अपॉन यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ कितना है? 1.74 इंटू 10⁻6। देखिए बच्चा, ये कैलकुलेशन कर तो सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो कैलकुलेशन को छोड़ते हैं यहाँ पे। आप बस ये ध्यान में रखिए कि एस्केप वेलोसिटी ऑफ मून कितना होता है? 2.37